महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल ₹8.5 लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत ₹5.5 लीटर बढ़ाने की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। नई कीमतों का ऐलान आज मतवक्की। सीएनजी स्टेशन खुल गए, वीरानियां ना छूट सकी। कराची में फिलिंग स्टेशन का अमला गाड़ियों की राह तकने लगा। सीएनजी एसोसिएशन सिंध के कोऑर्डिनेटर समीर नजम का कहना है, अवाम को कीमतों में रिलीफ नहीं दिया गया। कराची में दूध के सरकारी निर्ख ₹120 लीटर, मगर फरोख्त ₹140 में। इंतजामिया मुकर्रर निर्खों पर दूध की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। शहर भर में डेयरी फार्म्स की इजारादारी बरकरार। सुनवाई न होने पर शहरियों ने शिकायत करना छोड़ दी। महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर। कई मकामात पर महंगा खुला दूध भी मौसर सेहत होने का दावा। कराची में कोरोना पाबंदियां बरकरार रहेंगी। एनसीओसी का शहर कायद में एसओपीज में रद्दबदल न करने का फैसला। कोरोना फैलाव की 10% से कम शरह वाले इलाकों में एसओपीज में नरमी का फैसला। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रखी जाएंगी। इंडोर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर में 300 अफराद की इजाज़त होगी। इंडोर जिम्स को 50% गुंजाइश के साथ काम करने की इजाज़त। सिनेमा, मज़ारात, तफरीही मकामात पर 50% अफराद की इजाज़त होगी। तालीमी इदारों में 12 साल तक के तलबा मुतबादिल अयाम में 50% की गुंजाइश के साथ आ सकेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी सलीम रजा का तबादला। इसहाक खूड़ो ने डीजी एसपीसीए तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची शहर कायद की बेहतरी के लिए कोशां। गुलशन इकबाल में वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहर में स्ट्रीट क्राइम के हालात बेहतर नहीं। उम्मीद है जल्द हालात काबू में होंगे। अब कोरंगी होगा साफ। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट ने सूबाई हुकूमत और चीनी कंपनी के साथ मिलकर कोरंगी की सफाई का बेड़ा उठा लिया। हर घर से कचरा उठाने के काम शुरू कर दिया गया। गली मोहल्ला और स्कूलों में जाकर शहरियों को सफाई से मुतल्लिक आगाही फराहम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी सिंध का हंगामी इजलास में हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च पर हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे में होने वाले वाक़यात पर भी गौर। इजलास में अमन और अमान पर भी अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुलाजमीन के बकाया जात लेने के लिए तरीका आसान कर दिया गया। तकर्रुर तबादलों के बाद असल कागजात हमरा लाएं, ज्वाइनिंग लेटर दिखाएं और 5 लाख तक बकाया जात फौरी पाएं। मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों के दौरान तनख्वाहों के बकाया जात की अदायगी में आसानी कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन को अब बकाया जात के हुसूल के लिए दफातर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। महकमा खजाना ने नया तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के तबादलों का सिलसिला ना रुक सका। गरबी केमाड़ी के बाद वस्ती के म्यूनिसिपल कमिश्नर का भी तबादला। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती खालिद रियाज का तबादला कर दिया गया। जाहिद हुसैन म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती तैनात। गुज़श्ता दिनों एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती मोहम्मद अली जैदी का भी तबादला किया गया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख को एक बार फिर अदालत से मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी पर मुनशियात फरोशी और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाना महंगा पड़ गया। हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हलीम आदिल शेख ने हाई प्रोफाइल GIT तश्कील देने के लिए रुजू किया था। जामिया कराची में मीडिया में सच्चाई और मौजूदा रुझानात के उन्वान से सेमिनार। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद अराकी, सरबराह शोबा इब्लाग आमा डॉक्टर फौजिया नाज, सीमा गजल, मेहमान खुसूसी शोबा सहाफत से वाबस्ता गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की।